बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने उनका ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज होता क्या है? जब हम किसी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रोज़ में चेंज करें तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, स्विचिंग द एलिमेंट्स ऑफ रोज़ इनटू रिस्पेक्टिव कॉलम्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम्स इनटू रिस्पेक्टिव रोज़। ठीक है बेटा, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, इंटरचेंजिंग द रोज़ रिस्पेक्टिव रोज़ इनटू रिस्पेक्टिव कॉलम्स एंड रिस्पेक्टिव कॉलम्स इनटू रिस्पेक्टिव रोज़। तो बेटा ये भी ध्यान में रखें, जब हम किसी मैट्रिक्स के रोज़ को इंटरचेंज करते हैं, कॉलम में बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉलम जो है वो रोज़ में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आए हम जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस को मालूम करते हैं। बेटा ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कि 0, 1 और -2 है। हमने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, 1, -2, इसका भी ट्रांसपोज आएगा। हमने दोनों तरफ क्या ले लिया? ट्रांसपोज ले लिया। अब आप बेटा ये ध्यान में रखें, इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैंने कहा कि स्विचिंग द एलिमेंट्स ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। ये हमारे पास पहली रो है R1, रिस्पेक्टिव रो रिस्पेक्टिव कॉलम में चेंज होगी। पहली रो पहला कॉलम बनेगा। इसके बाद ये हमारे पास दूसरी रो है, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगा। रिस्पेक्टिव रोज इनटू रिस्पेक्टिव कॉलम्स। ये बेटा हमारे पास तीसरी रो है, तीसरी रो तीसरा कॉलम बनेगा। और ये भी बात ध्यान में रखें कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है इसमें? 3 रो है और 1 कॉलम है। और इसका ऑर्डर देखें, यहाँ कितनी रो है? 1 रो है और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। ऑर्डर भी इसका रिवर्स हो जाएगा। अब बेटा हम बी को देखते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स implies that B transpose is equal to 5, 1, -6। इसका भी क्या आएगा? ट्रांसपोज आएगा। implies that B transpose is equal to, ये बेटा देखें, ये हमारे पास R1 है। R1 फर्स्ट कॉलम बनेगा। फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा? 5 एलिमेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव रो चेंज इनटू एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलम्स। तो ये R1 C1 बनेगा, कॉलम फर्स्ट बनेगा। R1 का पहला एलिमेंट C1 का पहला एलिमेंट बनेगा। तो 5, 1, -6 रो है, यहाँ 5, 1, -6 कॉलम बनेगा। 5, 1, -6। इसका बेटा ऑर्डर क्या है? फर्स्ट रो 3 कॉलम्स और इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, 3 रोज और 1 कॉलम। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ सी, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। हमने बेटा इधर भी ट्रांसपोज ले लिया। इंप्लाइज दैट सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बनेगा।
1 2 पहली रो 1 2 पहला कॉलम, 2 -1 दूसरी रो, 2 -1 दूसरा कॉलम, 3 0 तीसरी रो, 3 0 तीसरा कॉलम। अब बेटा इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। इसका ऑर्डर 3/2, इसका ऑर्डर 2/3। अब ट्रांसपोज ऑफ डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 0 3 5, taking transpose on both sides implies that D transpose is equal to, ये हमारे पास पहली रो है 2 3, ये बनेगा पहला कॉलम, दूसरी रो है 0 5 0 5 दूसरा कॉलम, ये आ गया D ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2 क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक है, 2/2 रहेगा। अब इसके बाद है ई मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू implies that E transpose is equal to, फर्स्ट रो है 2 3, ये पहला कॉलम बनेगा, दूसरी रो है -4 5, ये कॉलम बनेगा -4 5 दूसरा कॉलम। इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2 क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हैं। इसके बाद एफ मैट्रिक्स है, implies that F transpose is equal to 1 3 2 4, इस मैट्रिक का भी यहाँ ट्रांसपोज आएगा। implies that F transpose is equal to, पहली रो बेटा क्या है 1 2 पहला कॉलम 1 2, दूसरी रो है 3 4 दूसरा कॉलम 3 4, ये बेटा F का ट्रांसपोज आ गया। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक है। तो बेटा उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी अता फरमाए। आमीन।